AUM सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं सत्या गोस्वामी आप सभी का हमारे इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है, योगासन। योग हमारे ऋषियों मुनियों की हजारों वर्षों की तपस्या का फल है, जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और सबल बनाता है। योगासन क्या है? यह केवल शरीर को मोड़ना या खींचना नहीं, बल्कि स्थिर और सुखपूर्वक एक ही स्थिति में बने रहने की क्षमता है। यह हमारे शरीर और मन के बीच एक अद्भुत सेतु का निर्माण करता है, जिससे हम अपने भीतर की असीम ऊर्जा और शांति को अनुभव कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम योगासनों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाएंगे। हम जानेंगे कि योगासन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे बैठकर, खड़े होकर, लेटकर किए जाने वाले आसन। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन आसनों को करने के अनगिनत फायदे क्या हैं, ये हमारे पाचन तंत्र से लेकर मानसिक शांति तक को कैसे प्रभावित करते हैं। साथ ही यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन्हें करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन परिस्थितियों में कुछ आसनों से बचना चाहिए। मैं आपको इन आसनों को करने का सही तरीका भी बताऊंगा, ताकि आप इनका पूरा लाभ उठा सकें और किसी भी प्रकार की चोट से बचे रहें। तो चलिए इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अपनी योग मैट बिछा लीजिए और मेरे साथ इस ज्ञानवर्धक सत्र का हिस्सा बनिए। हम मिलकर सीखेंगे कि कैसे योगासन हमारे जीवन में एक सकारात्मक क्रांति ला सकता है और हमें एक स्वस्थ, सुखी और ऊर्जावान जीवन की ओर ले जा सकता है। यह सत्र सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक अनुभव होगा जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो अंत तक बने रहें और इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन आसनों की जो बैठकर किए जाते हैं। ये आसन हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं और मन को ध्यान की गहराइयों में ले जाने के लिए तैयार करते हैं। इनमें पद्मासन, जिसे हम कमल की मुद्रा भी कहते हैं, और वज्रासन, जो भोजन के बाद भी किया जा सकता है, प्रमुख हैं। साथ ही सिद्धासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन और उष्ट्रासन जैसे आसन भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये आसन केवल बैठने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारी एकाग्रता और ध्यान क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। जब हम इन आसनों में स्थिर होते हैं तो हमारा मन भी शांत और स्थिर होने लगता है, जिससे विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है। इन आसनों के लाभों की बात करें तो ये अनगिनत हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, जिससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पश्चिमोत्तानासन और अर्धमत्स्येंद्रासन जैसे आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और पेट की चर्बी को कम करने में भी सहायक होते हैं। गोमुखासन हमारे कंधों और कूल्हों के जोड़ों को खोलता है। लेकिन इन आसनों को करते समय कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। यदि आपके घुटनों, टखनों या पीठ में कोई गंभीर चोट है या हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है, तो इन आसनों को करने से पहले किसी योग गुरु से परामर्श अवश्य करें। विशेषकर पद्मासन और वज्रासन में घुटनों पर दबाव पड़ता है, इसलिए दर्द होने पर जबरदस्ती न करें। इन आसनों को करने का सही तरीका यह है कि आप हमेशा एक आरामदायक और शांत जगह चुनें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ें और चेहरे पर कोई तनाव न रखें। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्वास। हर आसन में अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। लंबी, गहरी और लयबद्ध सांसें लें। जब आप आसन में स्थिर हो जाएं, तो अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों के आने जाने की प्रक्रिया को महसूस करें। यही वह स्थिति है जहां आसन केवल शारीरिक व्यायाम न रहकर एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाता है और आपको इसके संपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की। ये आसन हमारे शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और संतुलन का विकास करते हैं। ये हमें पृथ्वी से जोड़ते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इस श्रेणी में ताड़ासन, जिसे हम पर्वत मुद्रा भी कहते हैं, शरीर को एक बेहतरीन खिंचाव देता है। वृक्षासन यानी पेड़ की मुद्रा हमारे संतुलन और एकाग्रता की परीक्षा लेता है। इसके अलावा अर्धचंद्रासन, पादहस्तासन और चक्रासन जैसे शक्तिशाली आसन भी इसी वर्ग में आते हैं। ये आसन हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, हमारे तंत्रिका तंत्र को जागृत करते हैं और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। इन आसनों के लाभ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ताड़ासन करने से पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है और यह बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है। वृक्षासन और अर्धचंद्रासन हमारे संतुलन को बेहतर बनाते हैं, जिससे गिरने का खतरा कम होता है। पादहस्तासन हमारी हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों को लचीला बनाता है और पेट के अंगों की मालिश करता है। चक्रासन, जो एक उन्नत आसन है, हमारी रीढ़ की हड्डी को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करता है और छाती को खोलता है। लेकिन इन आसनों में सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है। यदि आपको चक्कर आते हैं, संतुलन बनाने में समस्या है या उच्च रक्तचाप की शिकायत है, तो इन आसनों को किसी दीवार के सहारे या योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। खड़े होने वाले आसनों को करने का सही तरीका है कि आप अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाएं। अपने शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित करें। अपनी दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें। इससे संतुलन बनाने में मदद मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी सांसों को अपनी गति के साथ मिलाना। जब आप आसन में ऊपर की ओर उठें तो सांस अंदर भरें और जब नीचे की ओर झुकें तो सांस बाहर छोड़ें। इस लयबद्ध श्वास प्रश्वास के साथ जब आप आसन करते हैं तो आपका शरीर और मन एक साथ काम करते हैं, जिससे आपको शक्ति और स्थिरता दोनों का अनुभव होता है। चलिए अब हम उन आसनों की ओर चलते हैं जो पेट के बल लेटकर किए जाते हैं। ये आसन हमारी पीठ और रीढ़ की हड्डी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये हमारी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, रीढ़ को लचीला बनाते हैं और उसे सही आकार में रखने में मदद करते हैं। इस श्रेणी के प्रमुख आसन है मकरासन, जो शरीर को आराम देने के लिए किया जाता है, भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं, शलभासन यानी टिड्डी मुद्रा और धनुरासन यानी धनुष मुद्रा। ये आसन विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जो दिन भर बैठकर काम करते हैं और जिनकी पीठ अक्सर अकड़ी रहती है। ये आसन हमारी पीठ को एक नई ऊर्जा और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। इन आसनों के फायदे केवल पीठ तक ही सीमित नहीं है। भुजंगासन और शलभासन हमारे पेट के अंगों पर दबाव डालते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र बेहतर होता है और गैस कब्ज की समस्या दूर होती है। ये आसन हमारे फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाते हैं और अस्थमा के रोगियों के लिए भी लाभदायक हैं। धनुरासन पूरे शरीर को एक अच्छा खिंचाव देता है, कंधों को खोलता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। लेकिन इन शक्तिशाली आसनों को करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ये आसन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यदि आपको हर्निया, पेट में अल्सर, गंभीर पीठ दर्द या हृदय संबंधी कोई रोग है, तो इन आसनों को करने से पहले डॉक्टर या योग गुरु से सलाह अवश्य लें। इन आसनों को करने का सही तरीका यह है कि आप पेट के बल आराम से लेट जाएं, अपनी ठोड़ी या माथे को जमीन पर टिकाएं। हर आसन के लिए दिए गए निर्देशों का धीरे धीरे पालन करें। उदाहरण के लिए भुजंगासन में अपनी हथेलियों को कंधों के नीचे रखकर धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने धड़ को ऊपर उठाएं। नाभि तक का हिस्सा ही उठाना है, अपनी क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। हर आसन के बाद मकरासन में कुछ क्षणों के लिए विश्राम अवश्य करें, ताकि आपके शरीर और सांसों को सामान्य होने का समय मिल सके। सही तकनीक और धैर्य के साथ करने पर यह आसन आपकी रीढ़ को फौलाद की तरह मजबूत बना सकते हैं। अब हम उन आसनों पर आते हैं जो पीठ के बल लेटकर किए जाते हैं। ये आसन शरीर को गहरा आराम देने, तनाव मुक्त करने और आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है शवासन, जो हर योग सत्र के अंत में किया जाता है ताकि शरीर और मन को पूर्ण विश्राम मिल सके। इसके अलावा सर्वांगासन, जिसे सभी आसनों की मां कहा जाता है, हलासन, पवन मुक्तासन और नौकासन भी इसी श्रेणी के महत्वपूर्ण आसन हैं। ये आसन हमारे शरीर पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को उलट देते हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और हमारे मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलती है। इन आसनों के लाभों की सूची बहुत लंबी है। शवासन हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। सर्वांगासन और हलासन हमारे थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म संतुलित रहता है। पवन मुक्तासन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पेट से अतिरिक्त वायु को बाहर निकालकर पाचन को सुधारता है। नौकासन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये आसन न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमें शांत और स्थिर बनाते हैं। ये चिंता और अवसाद को कम करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। हालांकि ये आसन बहुत फायदेमंद है,
फिर भी कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। यदि आपको गर्दन या पीठ में कोई गंभीर चोट है तो सर्वांगासन और हलासन जैसे आसनों से बचें। उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से पीड़ित लोगों को भी इन आसनों को बहुत सावधानी से या किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से अंतिम तिमाही में इन आसनों को करने से बचना चाहिए। इन आसनों को करने का सही तरीका है कि आप आराम से पीठ के बल लेट जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे निर्देशों का पालन करें। अपनी सांसों को सामान्य और लयबद्ध रखें। किसी भी आसन में झटका न दें, बल्कि सहजता और आराम से आसन में जाएं और बाहर आएं। अंत में हम कुछ ऐसे विशेष और उन्नत आसनों की बात करेंगे जो संपूर्ण शरीर के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें शीर्षासन यानी सिर के बल खड़ा होना, सूर्य नमस्कार जो 12 आसनों का एक अद्भुत क्रम है, और मयूरासन यानी मोर मुद्रा प्रमुख हैं। ये आसन थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और इन्हें करने के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। यह हमारे चेहरे पर एक नई चमक भी लाता है। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है। यह शरीर के लगभग हर हिस्से पर काम करता है, उसे लचीला बनाता है, वजन कम करने में मदद करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है और मानसिक शांति मिलती है। मयूरासन एक संतुलनकारी आसन है जो हमारी पाचन अग्नि को तीव्र करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह हमारी कलाइयों और भुजाओं को अत्यधिक मजबूत बनाता है। ये आसन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। इन उन्नत आसनों को करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इन्हें कभी भी अकेले या बिना किसी अनुभवी प्रशिक्षक की देखरेख के करने का प्रयास न करें। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, ग्लूकोमा, गर्दन या कंधे की गंभीर चोट वाले व्यक्तियों को शीर्षासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मयूरासन के लिए कलाइयों का मजबूत होना आवश्यक है। सूर्य नमस्कार को भी सही तकनीक और श्वास के तालमेल के साथ करना चाहिए। इन आसनों की शक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करें, अपने शरीर की सुने और किसी भी प्रकार के दर्द या असहजता होने पर तुरंत रुक जाएं। सही मार्गदर्शन में किया गया अभ्यास ही आपको सुरक्षित रखेगा और सर्वोत्तम परिणाम देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने योगासनों की इस अद्भुत दुनिया की एक छोटी सी यात्रा की। हमने देखा कि कैसे अलग अलग प्रकार के आसन हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर काम करते हैं और हमें अनगिनत लाभ पहुंचाते हैं। हमने सीखा कि योगासन केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर को मजबूत, लचीला और निरोगी बनाता है, हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है, रक्त संचार को बेहतर करता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमारे मन को शांत, स्थिर और तनाव मुक्त करता है। लेकिन हमने यह भी जाना कि हर आसन हर किसी के लिए नहीं होता। अपनी शारीरिक सीमाओं को समझना और चोट, गर्भावस्था या किसी बीमारी की स्थिति में सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है ताकि योग का लाभ मिले, हानि नहीं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि योग को अपने दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। शुरुआत में भले ही आप 15 से 20 मिनट ही करें, लेकिन नियमित रूप से करें। सही तरीके और सही श्वास प्रश्वास के साथ किया गया योग आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। यह आपको न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी अधिक सकारात्मक, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान बनाएगा। योग एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा का आनंद लें और हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाएं। यह अपने आप को दिया गया सबसे कीमती उपहार है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे। क्या आप किसी विशेष आसन जैसे पद्मासन या शीर्षासन के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे, या आपके मन में प्राणायाम या ध्यान से संबंधित कोई और प्रश्न है? कृपया अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। AUM नमः शिवाय। मेरे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये